आप किसी कस्टमर के पास डायरेक्टली जाते हैं तो आप उससे बोलना क्या है, बोलना है माय नेम दिनेश अंडिया, हालांकि जो आपका नाम हो। माय नेम दिनेश अंडिया, मैं काम करता हूँ एक्स वाई इंडस्ट्री के लिए। एक्स वाई का मतलब ये होता है दोस्तों आपका जो इंडस्ट्री का नाम है। मैं एक्स वाई इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। मैं लोगों के सपने के बारे में एक सर्वे कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू। दोस्तों जब हम इस काम में, इस फील्ड में आप उतर ही गए हैं तो हम दिल और जान लगा कर क्यों काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम को कैसे करना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए हाउ टू शो द प्लान। तो दोस्तों कस्टमर के सामने हमें प्लान कैसे दिखाना है। अगर दोस्तों जिस हम लोगों को अपना कर छोड़ देते हैं, हम लोगों को प्लान देखकर भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ते नहीं हैं दोस्तों। क्यों नहीं जुड़ते हैं कि दोस्तों जैसे आप जानते हैं एक एक्टर की लाइन एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है, सेल्स भी दोस्तों ऐसा ही प्रोफेशन है। और जिस दिन दोस्तों हम सेल्स को अपना प्रोफेशन मानकर लेंगे, और आई होप ये लगता है कि सेल्स को लोग प्रोफेशन मानकर नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से और इसकी तैयारी करने के सिलसिले को चालू नहीं होती दोस्तों। चाहते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्लान एक बेस्ट प्लानर बनो, कि बड़े बड़े नेटवर्कर लोग ऐसा क्या करते हैं, उनकी कपड़े कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है, उनके विचार कैसे होते हैं, उनके हाथ मिलाने के तरीके क्या होते हैं, उनको बैठने के तरीके क्या होते हैं दोस्तों, तो प्लान दिखाने के क्या तरीके होते हैं, वो घर पे कैसे तैयारी करते हैं। बड़े बड़े जो नेटवर्कर हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल सेल्समैन लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्या हम लोग 2-3-4 नेटवर्क मार्केटिंग के बुक्स को, जैसे स्टीम सेलिंग हो गया, ये सब सारी जितनी भी सेल्स के बुक है, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है दोस्तों, ये जॉब नहीं है, हालांकि जॉब करके है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। जैसे सीए का प्रोफेशन था, टीचिंग एक प्रोफेशन होता है, वैसा सेल्स भी एक प्रोफेशन ही होता है दोस्तों। और जिस दिन आपने लिया उस दिन से ये आपकी पढ़ाई लिखाई की सिलसिला भी चालू हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब लेके चलते हैं दोस्तों कि क्या प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग होते हैं प्रोफेशनली वो वर्क कर रहे हैं और मतलब लगातार वो क्लोजिंग कर रहे हैं। ऐसा मैं क्या करूँ, ऐसा कैसे क्लोजिंग करूँ कि ताबड़तोड़ हमें रिजल्ट मिले दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ताबड़तोड़ आपको रिजल्ट मिले तो दोस्तों आइए एक एक स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि प्लान दिखाने से पहले और प्लान में हम ऐसा क्या क्या करें दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों एक चीज़ कि आप एक एक स्टेप्स को समझें कि सबसे पहले इन्विटेशन में क्या क्या चीज़ें करने होते हैं, उसकी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें कैसे ड्रेसअप पहनना चाहिए, कौन सा ड्रेसअप पहनना चाहिए, कैसे पेट रखना चाहिए, कैसे हमें जूते को पहनना चाहिए, कौन से ब्रांड के जूते पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, और कैसे हमको फाइल फोल्डर प्लान को कैसे घर पर तैयारी करके जाना चाहिए। जैसे दोस्तों कि प्लान की शुरुआत तो आपकी तभी हो सकती है दोस्तों जब हमारे पास होगा, जब हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होंगे जिससे पूछने के बाद कस्टमर में हम इंटरेस्ट को पैदा कर सकें। अब जब कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है दोस्तों तो आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो यानी सबसे पहला काम होता है कि हम ओपनिंग करेंगे, कस्टमर के घर पे अप्रोच करेंगे, अप्रोच के बाद प्रोबिंग करेंगे, और प्रोबिंग में सवाल पूछना होता है, कुछ क्वेश्चन पूछना होता है दोस्तों, जो कि अभी हम 6 सवाल और भी पूछने वाले हैं। अगर दोस्तों 6 सवाल पूरे 18 सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रीवियस मैंने वीडियो एक बना कर रखा है दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देखते हैं फिर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो आपको भली भांति ये वीडियो समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों लेके चलते हैं आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो दोस्तों सिंपल से मैं बात करूं तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े की मैं बात करूं तो नेवी ब्लू कलर का एक पैंट होता है जो दोस्तों जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेवी ब्लू का पैंट, और एक होता है दोस्तों स्काई ब्लू का शर्ट होता है। ये आप प्रोफेशनल लोग ऐसे कपड़े को पहनते हैं, और ब्रांड कपड़े थोड़ा लेना।
क्योंकि अपने आप को इस प्रकार से वहाँ पर शो करना होगा कि हो गए दोस्तों मेरे साथ अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। तो दोस्तों हमें ये लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है ज़रूर, कि हमें इनविटेशन करने के जो तरीके होते हैं, सस्पेक्टिंग करने के जो तरीके होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके होते हैं और अप्रोच करने के जो तरीके होते हैं और जो प्लान में हमें कौन कौन सी तैयारी करना चाहिए, आई होप कि हमें ये लगता है कि उन तरीकों को मैंने तैयार नहीं किया है दोस्तों। अगर आपने उन तरीकों को अगर तैयारी नहीं करते, उन तरीकों को काम नहीं करते हैं, 2-4 घंटे 10 घंटे उस पर काम नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसा 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो जाएंगे तब भी कोई नहीं जुड़ने वाला। इसलिए क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, जाकिर हुसैन होता है, सुना गया है कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर सुबह के 8 बजे तक तबला का प्रैक्टिस करता है और कभी उसको विराट कोहली जी को देखेंगे 3 से 4 घंटे वो भी अपने प्रोफेशन के प्रति प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों ऐसा मानिए कि दोस्तों लाखों रुपए आप कमा रहे हैं, ऐसा महसूस करिए, ऐसा आपका गाड़ी पे से उतरने का तरीका होना चाहिए, गाड़ी पे से स्टार्ट करने का तरीका होना चाहिए, पेन रखने का तरीका होना चाहिए दोस्तों, प्लान दिखाने का तरीका होना चाहिए। क्या बेस्ट तरीके को मैं अप्लाई करूं जिसकी वजह से मेरा बेस्ट प्लान हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आप इन सब तरीकों पे वर्क करिए और तो आपको अवश्य बता दूंगा उस सारे तरीके के बारे में और नेक्स्ट वीडियो बहुत गहरी बातें करने वाला हूँ दोस्तों उस वीडियो में। तो आज के लिए अभी आपको लीजिए दोस्तों, ये 6 क्वेश्चन और तैयार हो चुका है। 6 क्वेश्चन को और कस्टमर के सामने आपको पूछना है और प्लान दिखाने से जाने से पहले क्या क्या तैयारी होना चाहिए, एक फूज पे कपड़े पे काम करिए दोस्तों। ये अपना प्रोफेशन है दोस्तों और ऐसा मानकर अपने प्रोफेशन में काम करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम काम नहीं करें दोस्तों, जब हम इस काम में, इस फील्ड में आके उतर ही गए हैं तो हम दिल और जान लगाकर क्यों काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम को कैसे करना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग के काम के बारे में मालूम हो गया तो उस दिन से आपको लाखों का आने का सिलसिला भी चालू हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए आने का भी सिलसिला चालू हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनने को चालू हो जाए। जिस दिन हम पूरे तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग में उतर ही जाएंगे तो दोस्तों वो लाखों रुपए बनने का सिलसिला भी चालू हो जाए। हम उतरते क्यों नहीं हैं? हम उतरते इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों हमें मालूम ही नहीं है कि जो मेरे पास तरीका है वो तरीका नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो दोस्तों वो तरीका अगर आपका नहीं चल रहा है तो इन सब तरीके को वर्क करिए दोस्तों। आपका 100% और काम करने जो तरीका होता है, जो वीडियो में बताया जाता है दोस्तों, आपको आनंद तो आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का इम्पोर्टेंस तब होगा जब आप इसे कार्य में, एक्टिविटी में इसे बदल देते हैं दोस्तों। अगर इसे एक्टिविटी में आप बदल देते हैं तो आप देखिएगा दोस्तों आपके अंदर जो साहस और उत्साह आएगा इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का, वो उत्साह आज से 2 महीने 4 महीने पहले कभी नहीं होगा। तो इसे आप 6 सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी दोस्तों। तो आपको यहाँ पर भी स्क्रीन से भी समझना है। तो चलिए दोस्तों हम इंटरव्यू लेने की बात करते हैं कि इंटरव्यू लिया कैसे जाता है और इंटरव्यू कब किसका लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इन सारे मुद्दे पे बात होने वाली दोस्तों। बट वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, इसलिए दोस्तों क्योंकि आगे थोड़ा सा भी स्किप करते तो आगे आपको समझ में नहीं आता, फिर आप प्रीवियस आकर आप वीडियो को देखते हैं। तो स्किप ना करें, एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं दोस्तों। तो हालांकि मैंने एक वीडियो तो इसके ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। आज हम उस सवाल पे क्वेश्चन फ्लिप करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास डायरेक्टली जाते हैं तो आप उससे बोलना क्या है, बोलना है माय नेम दिनेश अंडिया, हालांकि जो आपका नाम हो। माय नेम दिनेश अंडिया, मैं काम करता हूँ XY इंडस्ट्री के लिए। XY का मतलब यही होता है दोस्तों आपका जो इंडस्ट्री का नाम है। मैं XY इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। मैं लोगों के सपने के बारे में एक सर्वे कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू लिखना चाहूँगा। बराबर ऐसा ही आपको बोलना है। तो जिसमें इस कार्यक्रम में 13 मिनट लगेंगे। तो आपको अपना कॉपी पेन और उन सवाल को 18 ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन को लिखकर बराबर लेकर जाना है कस्टमर के पास दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन से
चालू करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हो चुका है, प्रीवियस वीडियो अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, मैं मेरे सामने कस्टमर बैठा है, वो क्या क्या बोलता है, और क्योंकि हम इंटरव्यू लिखना चाहेंगे, लेना नहीं चाहूँगा, लिखना चाहूँगा, तो चलिए लेके चलते हो। पहला 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, क्या है आपका सपना। तो बोलता है मेरा सपना ये है कि जो मेरी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे का एजुकेशन पूरा हो जाए, और जो मेरी 3 बेटियां उसका शादी भी धूमधाम से हो जाना चाहिए। मेरा सपना ये है कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना, मेरा बहुत बड़ा घर हो जाए, जो आज तक मैं बना नहीं पाया हूँ। मेरा फादर इल्ला जो है वो बीमार ही रहता है, और पढ़ाई लिखाई, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च सारे निकल जाते हैं। तो ये ऐसा अपना, जब हम पूछते हैं क्या है आपका सपना, तो वो ऐसा जवाब देता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ऐसा वो जवाब देता है। तो अब 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर लीव दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले इतना वेल्थ बनाना चाहता हूँ, इतना संपत्ति बनाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे का एजुकेशन पूरा हो जाए, मेरे बच्चे का एजुकेशन पूरा हो जाए, मैं रहूँ या न रहूँ। और मैं इस दुनिया से जाने से पहले मेरा एक गोल है, इस दुनिया से जाने से पहले मेरा एक गोल है कि मैं एक सिग्निफिकेंट इंसान बनना चाहूँगा। और ऐसा वो अपने को जवाब देता है दोस्तों। तो अभी उसका हमने प्रेजेंट समझ लिया, 6 क्वेश्चन जो प्रीवियस है, 6 क्वेश्चन हमने उसको प्रेजेंट समझ लिया। अब उसको हम फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ दोस्तों, फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं कस्टमर को। तो अब फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये साइंटिफिक है दोस्तों। अपना इसमें दिमाग लगा के ना दूसरा कुछ पूछना नहीं है दोस्तों, ये साइंस है, ये साइंस है। इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, इसकी मास्टरी करिए। पहले तो आपको 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन लिख के लेके जाना पड़ेगा। जब आप 300-400 को बाय हार्ट करेंगे तो आपके मुंह से जुर जुर बोलना चाहिए दोस्तों। क्या आपके मुंह से जुर जुर बोलना चाहिए, तो इसकी मास्टरी करिए। तो अब लेके चलता है आपका, मतलब आपका सपनों का गाड़ी कौन सा है, यानी सपनों का कार कौन सा है। तो सपनों का कार है होंडा सिटी, क्योंकि बेचारा कैशियर है, उतना ही सोच सकता है, उतना ही सोच सकता है। और होंडा सिटी से ऊपर नहीं होता है उसका, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, और उसके पहले वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है दोस्तों। तो आप बराबर क्या काम करना है दोस्तों, आपको होंडा सिटी लिखना है, आपको होंडा सिटी बड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है, ताकि वो, क्योंकि जब हम पूछ रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो वो देख रहा है, जब हम लिख रहे हैं तो वो देख रहा है दोस्तों। वो बोल रहा है तो हम लिख रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो वो देख रहा है। तो देख रहा है, थोड़ा दिखाओ बढ़िया से होंडा सिटी, ताकि वो पढ़ सके होंडा सिटी। उसके सामने फ्रंट में बैठना, ताकि लिखे तो वो देख सके होंडा सिटी। तो दोस्तों ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, अगर भगवान ने आपको बोला जाए ऐश पर, भगवान ने बोला जाओ ऐश करो, एक दिव्य वरदान देता हूँ कि मांग एक कार, कौन सा कार मांगना है, तो कौन सी कार मांगोगी। तो बोलता है कि मर्सिडीज। मर्सिडीज बोला, बोलूँ क्या, बोला हाँ बोलिए बिंदास बोलिए, मर्सिडीज। तो आप अपना, वो अपना आदमी अपना सपना बता रहा है, हंसिएगा मत, उसमें आपको हंस तो आएगी लेकिन हंसना मत दोस्तों। वो अपना वो सपना बता रहा है। अभी होंडा सिटी था, अभी क्या हो गया मर्सिडीज। अब उसको क्या हो गया दोस्तों, अब हम सक्सेस और सिग्निफिकेंट और सक्सेस के पहले ही उसको होंडा सिटी तक पहुंचा देंगे, होंडा सिटी तक, मर्सिडीज तक भी पहुंचा देंगे। पहले तो 3 साल में दोस्तों तो उसको होंडा सिटी पहुंचाना है, और उसको सक्सेस और सिग्निफिकेंट के पहले ही मर्सिडीज तक हमको क्लियरिटी मिल गई कि बंदे को कहाँ से कहाँ लेकर जाना है दोस्तों। मिल गया क्लियरिटी, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो व्हाट आर द 3 इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन, 3 हॉलीडे डेस्टिनेशन बताए जो आपके सपनों का डेस्टिनेशन है। तो बोलता है जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बोला करते थे सिंगापुर बहुत अच्छा है, क्लास के बच्चे उसको बोला करते थे, तो सिंगापुर बहुत अच्छा जगह है, तो सिंगापुर बहुत अच्छा। एक बार लंदन और पेरिस लिखिए, सिंगापुर, लंदन, पेरिस, ये तीनों सपना लिख लीजिए। आपको एक्चुअल में ये सब जगह लेकर उसको जाएंगे दोस्तों। पहले तो सब जगह उसको लेकर एक्चुअल में दोस्तों लेकर जाएंगे, ऐसा विश्वास आप में रहना चाहिए, उसे ऐसा पढ़ाना कि सब पूरा कर सके। यही तो अपना दोस्तों काम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अब देखते हैं दोस्तों, अब ये रहा दोस्तों आपका 11वां नंबर क्वेश्चन,
खत्म होता है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन की तरह हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम होम वुड यू लाइक टू लिव हिम। किस तरह का एक सपनों के घर में आप रहना चाहोगे। तो बोलता है, बोला कि मैं सूरत में अभी रहता हूँ, सूरत में रहता हूँ, उधर एक बड़ा सा बंगला हो जाए और बड़ा आनंद आएगा। 3 बेटियां हैं, अलग अलग रूम हो जाए और हस्बैंड वाइफ के लिए एक अलग सा रूम हो जाए, गेस्ट के लिए अलग बढ़िया से एक हमारे पास हमारे एरिया में एक कॉलोनी में एक आदमी रहता है और आदमी रहता है, एक आदमी बिल्डिंग में रहता है। दैट इज माई ड्रीम बंगलो। 6 बेडरूम लिख दीजिए उसका, 6 बेडरूम। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन है आपका सपनों का मंथली इनकम कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज योर मंथली इनकम। तो बोलता है अभी हम लोग जानते हैं आता कितना है, कैसे है 40-50 हज़ार रुपया आता है। लेकिन वो बोलता है बोलो क्या, बोलो बिंदास हाँ बोलिए बोलिए। बोलता है 3 लाख। अभी कितने का आइटम था वो, 50,000 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। अभी कितना होगा 3 लाख दोस्तों। तो वो 3 लाख आपको 3 लाख पर मंथ लीजिए, 3 लाख पर मंथ आपको लिख देना है दोस्तों वहाँ पे। अब लेके चलता हूँ दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपका दोस्तों। आप यही स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर होने के बाद आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए। तो आपका बोलता है मंथली इनकम रिटायरमेंट में 5 लाख। बोलता है 5 लाख। अभी कितने का आइटम था, 3 लाख कमाना चाहता था, मतलब 3 लाख कमाना चाहता था। 50,000 का आइटम है, वो चाहता ये है कि रिटायरमेंट के बाद 5 लाख हमारे घर में आना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। अभी आपका 4 क्वेश्चन और रह गया है दोस्तों। अभी 4 सेट और है, आगे भी हमने अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आ रहे हैं पूरे 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन। आपको कस्टमर से यही पूछना है दोस्तों, यही पूछना और यही चलेगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि ऐसा करके पुराने विचारों से बधा हुआ सोच से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना ध्यान से मेरी बात को सुना। और ये मेरा चैनल है, मैं तो भूलेगा ही मत। थैंक यू वेरी मच।